Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT Class 12 Unit 1. In this lecture, we will specifically talk about parturition and lactation. तो देखो, इस टॉपिक पे आप इस लेक्चर में आप पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच 9 मंथ्स तक मदर बेबी को अपने बॉडी में रखती है, यूटरस में रखती है, उसे क्या कहा जाएगा? तो देखो, उसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? Gestation period is the duration of human pregnancy. It is the duration of human pregnancy. ठीक है, ये कितने टाइम का होता है? ये होता है अराउंड 9 months. Now, parturition आप किसे कहते हैं? Then what do we mean by parturition? तो parturition is basically the process of delivery of the fetus, right? ये क्या है? This is the process of delivery of the fetus. इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहते हो parturition. अब ये parturition कैसे होगा? ये parturition होता है due to vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy. अब ये जो पार्चुरेशन हो रहा है, कैसे पता चल रहा है कि पार्चुरेशन हो गया है या इसके होने का टाइम हो चुका है? तो पार्चुरेशन is a complex neuroendocrine mechanism. ये कैसा है? It is a complex neuroendocrine mechanism. Fine. अब ये किस तरीके से वर्क करता है? देखो, यहां पर सिग्नल जनरेट होगा। अब ये सिग्नल जो है ये किससे जनरेट हो रहा है? तो आप देखो, तो सिग्नल फॉर parturition is developed by originates from किससे ओरिजिनेट होगा? तो it is originated from fully developed fetus, एंड फुली डेवलप्ड फीटस के साथ साथ ये बन रहा है फ्रॉम द प्लेसेंटा. फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा. तो ये दोनों मिलकर के सिग्नल जनरेट करेंगे. अब ये दोनों मिलकर के जब सिग्नल जनरेट करते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसकी वजह से देयर विल बी माइल्ड यूटराइन contractions. और इन माइल्ड यूटराइन contractions को क्या कहा जाता है? इन माइल्ड यूटराइन contractions को कहा जाता है fetal ejection reflex. अब इस fetal ejection reflex की वजह से ये एक चेन प्रोसेस चालू हो चुका है. अब इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. क्या? देयर विल बी द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? इट इज रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? ये मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना चालू हो चुका है. अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है तो इससे क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस. स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होगा? और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. इससे इट विल लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटरस. और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? पार्चुरेशन. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज
पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्चुरेशन। नाउ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज लैक्टेशन। अब आप देखें व्हाट इज लैक्टेशन। सो लैक्टेशन में जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट हो रहा है। इसमें क्या हो चुका है, इसमें डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो चुका है, चेंजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये चेंजेस जो आ रहे हैं दैट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स like prolactin and progesterone, right? So due to prolactin and progesterone क्या होगा, differentiation आना स्टार्ट हुआ, differentiation changes आने स्टार्ट हुए। और इस differentiation की वजह से during the pregnancy the mammary gland will start producing milk। क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इसे कह दिया जाता है लैक्टेशन, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मिल्क इनिशियल फ्यू डेज में आएगा तो व्हाट द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द milk which is produced in the initial days of the pregnancy इसे कहा जाता है colostrum। what do we call it? we call it colostrum। तो ये colostrum एक बहुत important part play करता है because so देखें colostrum जो है it contains several antibodies, right? अब इसमें कौन सी antibodies present है? it contains IgA एंटीबॉडी। और ये जो IgA एंटीबॉडी है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी बेबी। ठीक है, एंड कोलेस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of a healthy baby। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, राइट? एंटीबॉडी प्रेजेंट है विच इज गोइंग टू फाइट फॉर वेरियस टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न बेबीज को। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल, स्पेशली इन द इनिशियल 6 months में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।